नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं इजी मेक। और ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2 वाल्व वर्सेस 4 वाल्व। 4 वाल्व मैं यहाँ कर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप 4 वाल्व से 3 वाल्व का बाइक भी कंपेयर कर सकते हैं, जो कि बेसिकली 3 वाल्व 4 वाल्व का फंडा एक ही होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऑटोमोटिव से रिलेटेड हर एक वीडियो मैं कवर कर रहा हूं। और DIY वीडियोस जो है मेरे चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर एक इंटरनल कंबशन इंजन की पावर डिपेंड करता है उसके अंदर कितना हद तक एयर फ्यूल मिक्सचर जा रहा है उसके ऊपर। तो अगर किसी बाइक में कम मिक्सचर जा रहा है और किसी बाइक में ज्यादा मिक्सचर जा रहा है, तो ज्यादा मिक्सचर जहां पर जाएगा वहां पर पावर जनरेट ज्यादा होगा। यानी कि हम यहां पर कुछ एक एग्जांपल लेने वाले हैं। मैं 150 सीसी इक्विवेलेंट बाइक का पिस्टन लेके चलता हूं, जिसका डायमीटर लगभग है 58 मिलीमीटर। तो 58 मिलीमीटर का यहाँ पर मैंने दो पिस्टन का हेड प्लॉट किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वाल्व में आपको यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये एग्जैक्ट स्केलिंग है। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम 29 mm का इनटेक और एग्जॉस्ट 19 mm का। ज़्यादा हम लोग जानते हैं कि इनटेक जो वाल्व होता है वो थोड़ा लार्ज साइज का होता है और एग्जॉस्ट जो होता है वो थोड़ा छोटा साइज का होता है। तो यहाँ पर अब मान लीजिए कि 29 mm का इनटेक है और 19 mm का एग्जॉस्ट है। यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 वाल्व है, तो इनटेक में 2 वाल्व लिए गए हैं और एग्जॉस्ट के लिए 2 वाल्व है। और इसका डायमीटर भी, पिस्टन का डायमीटर 58 मिलीमीटर है, पर यहाँ पर साइज छोटा हो गया है वाल्व का उसके अंदर बैठाने के लिए। तो यहाँ पर इनटेक वाल्व अभी हो गया है 29 से रिड्यूस होकर 20 mm और यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व 19 से रिड्यूस होकर हो गया है 12 mm। तो अभी हम देखते हैं कि ये वाल्व जो होता है, ये जो कैमशाफ्ट है, ये वाल्व को पुश करता है, तो वो वाल्व एक ओपनिंग क्रिएट करता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये वाल्व यहाँ पर जब अंदर पुश करेगा कैमशाफ्ट से, तो ये थोड़ा सा ट्रेवल करेगा, इसे कहता है वाल्व लिफ्ट। तो ये वाल्व लिफ्ट मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि 5 mm है। और ये वाल्व जब अंदर पुश होता है तो यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर क्रिएट होता है। तो वो सिलेंडर का हमारा आउटर सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलेंडर है और इसका ये शेडेड पार्ट जो है ये आउटर सिलेंडर है। आउटर सरफेस एरिया डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वो अंदर ले जा रहा है। तो यहाँ पर हम जैसे कि सिलेंडर का आउटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं पाई डी एच। डी है डायमीटर और एच है लिफ्ट यानी कि हाइट। तो पाई डी एच लगाने के बाद हमारा इनटेक जो होता है उसका सरफेस एरिया बनता है 455 मिलीमीटर स्क्वायर और सिमिलरली एग्जॉस्ट होता है 298 मिलीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली 4 वाल्व के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं इनटेक में जहाँ की ये 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और उसके बाद हमारा जो टोटल एरिया आ रहा है वो है 628 मिलीमीटर स्क्वायर एंड एग्जॉस्ट आ रहा है 376 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम कंपेयर करें इसका इनटेक और इसका एग्जॉस्ट से, तो अब देख सकते हैं 4 वाल्व का इनटेक 38% एक्स्ट्रा है 2 वाल्व का इनटेक से, और 4 वाल्व का एग्जॉस्ट 26% एक्स्ट्रा है आपका 2 वाल्व का एग्जॉस्ट जो एरिया है उसके। तो अब देख सकते हैं ये सिंपली एक बहुत ही 25 to 40% का बूस्ट दे रहा है एक सिंपली सेम साइज का पिस्टन के इंजन को। तो सिंपली आप वाल्व को चेंज करके यानी कि 2 वाल्व की जगह अगर हम 4 वाल्व डिजाइन करें इंजन, तो यहाँ पर हमें पावर ज्यादा मिलेगा। पर इसका कुछ प्रॉस और कॉन्स भी है जो मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पर अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो 4 वाल्व तो ऑब्वियसली सुपीरियर ही है, पर यहाँ पर हम कुछ प्रोज और कॉन्स डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले चलते हैं हमारा 2 वाल्व के ऊपर। तो अभी तक आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत सारा बाइक्स है जहां पर 2 वाल्व यूज अभी भी चल रहा है, अभी भी इकोनॉमिकल सेक्टर में 2 वाल्व चल रहा है। तो क्यों चल रहा है वो? क्योंकि वो इकोनॉमिकल है, उसका जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो बहुत कम रहता है। अब बहुत ही, अगर मान लीजिए आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, आप ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कोई 100 सीसी 125 सीसी बाइक लेने जा रहे हैं, तो अगर आपको 4 वाल्व दे रहा है वो,
तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा। तो आप तो वो वैसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप 100 सीसी ले रहे हैं तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव को माइंड में रखना है। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रोज जो मैं कहूँगा वो है इकोनॉमिकल है ये, यानी कि ये इसे तैयार करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग भी नहीं लगता। तो पहला तो बन गया ये इकोनॉमिकल, कॉस्ट इफेक्टिव। सेकंड पॉइंट बनता है इसका डिज़ाइन सिंपल है, यानी कि आप घर में ही इसे रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी इसे रिपेयर कर सकता है, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो। ज़्यादा कुछ इसमें मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर है कि ये बहुत अच्छा लो टू मिड रेंज पावर्स डिलीवर करता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि अब जो इकोनॉमिकल जो कम्यूटर बाइक्स है उसका लो एंड पावर ही हमें ज़्यादातर चाहिए। हम उसे रेस ट्रैक में नहीं ले जाने वाले हैं, हम टॉप स्पीड से ज़्यादा कॉन्सर्न नहीं रहते, हमें बस लोड कैरी करना है कि वो ज़्यादातर लोड कैरी कर पाए, यानी कि लो एंड में वो ज़्यादा पावर दे सके। तो इसके लिए ये सारी इसका प्रॉस बन गया। सिमिलरली 4 वाल्व का तो बहुत सारा प्रॉस है। पहले ये है आप इसका बहुत सारा मैकेनिकल एडवांटेज है। कैसे? जैसे कि 2 वाल्व से 4 वाल्व करते हैं, ये वाल्व का साइज छोटा हो जाता है, तो इंडिविजुअल जो वाल्व है वो उसका वेट भी कम हो जाता है, और वो जो कैमशैफ्ट होता है जो वो वाल्व को पुश करेगा, तो वो वाल्व कैम की लोब के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा। तो उसका अगर ठीक से डिजाइन किया जाए तो 4 वाल्व इंजन का लॉन्गजिविटी बढ़ा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 4 वाल्व है, मैं यहाँ पर ऑर्डिनरी 4 वाल्व की बात कर रहा हूँ अभी, जहाँ पर ये बहुत हाई रेव तक आरपीएम ले जा सकता है, यानी कि ये रेस ट्रैक में अगर आप बात कीजिए तो ये बहुत हाई रेविंग है, यानी कि आपका लो एंड में उतना बूस्ट नहीं मिलेगा, पर जैसे ही आप 4000 5000 के ऊपर आरपीएम जाएंगे तो आपको एक रैपिड बूस्ट मिलेगा, क्योंकि वो एयर वॉल्यूम जो है वो हायर आरपीएम में ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये हाई आरपीएम में ज्यादा पावर देगा आपको, और ये बहुत ही कैपेबल है अगर इसे ठीक ठाक से इंजीनियरिंग किया जाए। वैसे ही कॉन्स की बात करते हैं, 2 वाल्व का बहुत सारा कॉन्स है, आप जानती हैं। ये आपको एक लिमिटेशन आ जाते हैं परफॉर्मेंस में, आपको टॉप स्पीड ज्यादा नहीं मिलेगा आप जितना भी कोशिश कर ले। मैं सेम 2 पिस्टन के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। अगर सेम 2 पिस्टन में एक में 2 वाल्व है, एक में 4 वाल्व है, तो 2 वाल्व में ऑब्वियसली आपको लो एंड ज्यादा मिलेगा और टॉप एंड परफॉर्मेंस थोड़ा कम मिलेगा। दूसरा कॉन्स मैं कहना चाहूंगा कि ये वाल्व जो है वो बहुत ही बड़ा साइज होता है, तो बड़ा होने के कारण इसका वेट भी ज्यादा होता है, तो कैम में ज्यादा प्रेशर देगा, तो ऐसे करके आपका कैम का लाइफ थोड़ा कम हो सकता है 4 वाल्व के मुकाबले। सिमिलरली 4 वाल्व के कॉन्स अगर कहा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, तो डिजाइन करने के वक्त आपको जो कंपनी है उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, तो वो वैसे ही बाइक का दाम भी बढ़ा के रखता है, तो ये इकोनॉमिकल नहीं होता है। और ये 4 वाल्व जो होता है नॉर्मल 4 वाल्व, जिसमें लो एंड पावर थोड़ा कम होता है, जैसे कि अगर आप कोई बाइक कंसीडर करें, जैसे कि R15 मान लीजिए, R15 का पहला वर्जन जो था वो लो एंड में उतना बूस्ट नहीं था, यानी कि 5000 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा बूस्ट देता था, लो एंड में बूस्ट नहीं देता था। और इसे ओवरकम करने के लिए एक और टॉपिक आता है जो कि है वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन और वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। वो क्या होता है वो अभी आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसमें क्या होता है, जो इनटेक वाल्व जो है 2 वाल्व्स, उसके आपस में एक टाइमिंग इंटरवल लगता है, यानी कि 2 वाल्व एक ही साथ ओपन नहीं होगा, एक वाल्व और दूसरी वाल्व में एक टाइमिंग का डिफरेंस होगा कि थोड़ा बहुत चेंज करके। सिमिलरली एग्जॉस्ट में भी वैसा होता है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर का वॉल्यूम को ऐसे करके जो है और फाइन ट्यून करके लो एंड परफॉर्मेंस भी बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह चुका हूं 4 वाल्व जो है वो बहुत ही कैपेबल है, पर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट पड़ता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा दोनों साइड में आपको एक स्पार्क प्लग नजर आएगी। ये जो छोटा होल आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पार्क प्लग है, और यहाँ पर बीच में जो होल आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 4 वाल्व मॉडल में स्पार्क प्लग है। तो जहां तक कि 2 वाल्व की केस है, तो 2 वाल्व जो है वो बहुत ही क्लोज प्लेस्ड होता है ज्यादातर साइज ऑक्यूपाई करने के लिए, और वो जब अंदर जाता है वो तो इस तरह से अंदर जाता है, तो उसके सेंटर में कुछ ज्यादा जगह बचता नहीं है, तो हमें यहाँ पर स्पार्क प्लग जो है वो एक साइड में रखना पड़ता है
तो पिस्टन का जो टॉप डेड सेंटर है उसके अगर ठीक एग्जैक्ट सेंटर में हम स्पार्क को प्लेस करेंगे तो फायर जो है वो बहुत अच्छी तरह से प्रोपागेट होगा। यानी कि ये जो आप पिस्टन यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पर अगर स्पार्क प्लग को लगाया जाए और जब पिस्टन कंप्रेस करेगा एयर को तो ये स्पार्क अच्छी तरह से यहाँ पर प्रोपागेट करेगा फ्लेम को। जहाँ तक 4 वाल्व की केस है ये पॉसिबल होता है क्योंकि 4 वाल्व में चारों वाल्व के बीच में एक जगह रह जाता है जहां पर हम यहाँ पर स्पार्क प्लग को प्लेस कर सकते हैं। पर यहाँ पर 2 वाल्व में हमें वो देखने को नहीं मिलता, जो कि एक क्लियर एडवांटेज है 4 वाल्व बाइक्स में। तो अगर ये टॉपिक को मैं समराइज करना चाहता हूं तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कोई 4 वाल्व VVT या VVA इंजन, तो अगर आप जरूर लीजिए, उसे जरूर लीजिए। 2 वाल्व के मुकाबले आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स उसमें मिलेगा। पर अगर आप इकोनॉमिकली रहना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में कॉस्ट बचाना चाहते हैं, सर्विसिंग कॉस्ट सब कुछ, तो आप 2 वाल्व में जा सकते हैं। 2 वाल्व तो वैसे ही इकोनॉमिकल है। इसी के साथ एंड करते हैं ये वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूं आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।